नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे साथियों और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी 100% मेरे 100% करते होंगे मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ तैयारी होती है बोर्ड लेवल से लेकर के टॉपर लेवल तक मेरे साथियों, वहाँ पर 100% की तैयारी होती है मेरे साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में मेरे साथियों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मेरे साथियों, जिसका मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले साथियों, ये दिन नंबर 28 मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इस वीडियो में साथियों आप पूरा इस वीडियो को कर लेते हैं मेरे साथियों, तो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न साथियों आपका बनेगा मेरे साथियों। इसमें कोई प्रभाव नहीं होने वाली मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला प्रश्न है मेरे साथियों, 100% आने आने वाला है, जिसका 100% गारंटी मेरे साथियों है। स्टडी ऑन क्लास में हमारा लक्ष्य सिर्फ पास करवाना नहीं है मेरे साथियों, आपको टॉपर बनाना है। तो चलिए आज की क्लास में साथियों हर सवाल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा मेरे साथियों और आपको मिलेगा बिल्कुल आसान भाषा में साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मेरे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। वही रूल मेरे प्यारे बच्चों, अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और अपनी नोटबुक को साथियों सामने रखिए, ताकि जो प्रश्न आपको नहीं आता है नोटबुक में फटाफट आप लोग लिख लेंगे मेरे साथियों। तो चलिए मेरे साथियों शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास मेरे साथियों। और मेरे साथियों आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आज की क्लास मेरे साथ आप कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा गारंटी मेरे साथियों। बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th फिजिक्स 2026 मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग मेरे साथियों शेयर कर दीजिए दबा करके मेरे साथियों, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल जाता है, यह संयोजन करता है मेरे साथियों। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पे बच्चों आपके एग्जाम में 100% आने वाला। प्रति ऑप्शन ए है समानांतर में, श्रेणीबद्ध में, कहीं नहीं जा सकता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल बढ़ जाता है, यह संयोजित करता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो यह संयोजित करता है समानांतर क्रम में करता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में साथियों दो है। एक कमरे में वाट 200 वोल्टेज एवं 40 वाट 200 वोल्टेज के दो उपकरण 100 वोल्टेज आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति है मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न साथियों न्यूमेरिकल टाइप का आता है। एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, तो कुल आप उपयुक्त शक्ति है मेरे साथियों, तो वो 25 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है साथियों? परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जो तो पी आर भी करता है, वी आई भी करता है और वी स्क्वायर बाय आर भी करता है, यानी उपयुक्त सभी करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर बच्चों आपके एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है मेरे साथियों, क्यों उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न मेरे साथियों 5 है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो आधा परिभ्रमण के बाद होता है ना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हाफ मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 6 है, बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है मेरे साथियों। बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है मेरे साथियों कि विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना साथियों, इसका यही कारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 7 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर कुंडली क्षेत्र में साथियों क्या होता है? कुंडली क्षेत्र साथियों सभी बिंदु पर समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों 8, फ्लेमिंग के
वाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है मेरे साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो प्रश्न में साथियों 9 को देखते हैं। पश्चिमी की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो वो होगा आपका ऊपरी मुखी होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों 10। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों। मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में 100% आने आने वाला है मेरे साथियों। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे साथियों, तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों, इसका राइट आंसर। प्रश्न 11 है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये आप लोग देखेंगे प्रश्न साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आने की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित प्राप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो धारा मेरे प्यारे बच्चों वो होता है विद्युत धारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए मेरे साथियों। धारा दो प्रकार का होती है साथियों, वो एसी होता है एक और एक डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 12 है। किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी मेरे साथियों। मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% इस टाइप के प्रश्न आते हैं साथियों। विद्युत चुम्बकीय का खोज किसने की थी मेरे साथियों, तो फैराडे ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 13 है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है मेरे साथियों। मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% आने के लिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। 14 है मेरे साथियों। तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने बड़वन परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सबको पता है कि आधा होगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों। और एक बटा दो भी ऑप्शन में आएगा साथियों, लगा सकते हैं अगर आधा नहीं होगा तो। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 15 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र के तार होता है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 17 है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की वाले की युक्ति को क्या कहते हैं साथियों। 100% मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एग्जाम 2026 में मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आने वाला, आप लोग तैयार कर लिए मेरे साथियों। अगर याद नहीं हो तो आप लोग नोटबुक में लिख करके इनको तैयार कीजिए, ताकि एग्जाम में ये प्रश्न छूटे नहीं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 18 मेरे साथियों। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है मेरे साथियों, यानी क्या मेरे साथियों एसी और डीसी में क्या अंतर होता है मेरे साथियों, क्या डिफरेंस होता है मेरे साथियों, ये आपको बताना है मेरे साथियों। ठीक, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, यानी एसी जनित्र में सर्पिल बले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न मेरे साथियों 19 है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है मेरे साथियों। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों एमबीबीआर प्रश्न आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आने के लिए तैयार है मेरे साथियों। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है साथियों, तो अधिक बढ़ जाता है ना, ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों 20 है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है साथियों। एमबीबीआर प्रश्न है मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने वाला, कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो दोनों ही धारा प्राप्त होती है साथियों, एसी भी होता है और डीसी भी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि इस विद्युत बल्ब के भीतर साथियों, विद्युत बल्ब के भीतर कौन गैस भरी जाती है या कौन कौन गैस रहती है मेरे साथियों। ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपको एग्जाम में 100% आने के लिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी रहती है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों 22। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी, धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए प्रश्न 23 है। विद्युत चुंबक साथियों क्या है। विद्युत चुंबक साथियों है
विद्युत चुंबक है मेरे साथियों, तो नरम लोहे की दंड पर लिपटी चालक की कुंडली है ना ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखो, 24 से विद्युत धारा उत्पन्न करती है मेरे साथियों। विद्युत धारा उत्पन्न करती है साथियों, ये मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम 2026 में आने वाला प्रश्न है मेरे साथियों। आप लोग तैयार कर लीजिए साथियों, अगर याद नहीं हो तो आप लोग नोटबुक में लिख करके इनको याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में ये छूटे नहीं। विद्युत धारा उत्पन्न करती है मेरे साथियों, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, प्रश्न 25 है, पृथ्वी का विभव होता है साथियों। मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाला। पृथ्वी का विभव होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो शून्य होता है ना, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जीरो करेक्ट आंसर साथियों। चलिए प्रश्न 26 से, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है साथियों। ये मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है मेरे साथियों, तो वो टीन व शीशा का मिश्रण होता है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 27 है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है साथियों। ये मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाला। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक है मेरे साथियों, तो वर्ड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, मेरे प्रश्न 28 है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है साथियों। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है मेरे साथियों, तो चालक पर बल उत्पन्न करता है मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न मेरे साथियों 29 है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है मेरे साथियों। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है साथियों, मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में 100% मेरे साथियों आने वाला प्रश्न है साथियों। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ऑप्शन नंबर साथियों डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी जी, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है साथी। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात की जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखिए 31, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है साथियों। मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ आपके एग्जाम में 100% ये आने वाला प्रश्न है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न साथियों 32 है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ये मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में 100% ये आने वाला है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है मेरे साथियों, तो वो साथियों प्रत्यावर्ती और डिस्क धारा दोनों से चलाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, एसी और डीसी दोनों से चलाया जा सकता है। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 33 है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है साथियों। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छोटी से डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है। डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ वीवीआई प्रश्न, आप लोग इनको याद करेंगे। प्रश्न 25 है, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छोर छड़ चुंबक को लाया जाता है, तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, यह किस घटना पर का उदाहरण है साथियों। मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे साथियों वो आधारित है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। और इस सेशन का लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखिए 36 है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। साथ ही इसका आप लोगों का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से साथियों, ओम के नियम से और स्टैंड के नियम से साथियों। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आप लोगों को साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है साथियों। तो ये साथियों था क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव 36 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट साथियों पार्ट 2 में करेंगे। जो प्रश्न बच गया है उसको पार्ट 2 में करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिए मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 2 के लिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।